कार्यक्रम में निरंतर हम बूथ लेवल से लेके और जैसा कि हमारी परंपरा है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों तक के प्रशिक्षण होते हैं। इसी संदर्भ में हम आज इस ई प्रशिक्षण में हैं और जो आज का विषय है कि भारत की मुख्य विचारधारा हमारी विचारधारा। तो निश्चित रूप से जब इस देश के हम विचार को जानने का प्रयत्न करते हैं, तो भारतीय मनीषा ने इस ऋषि संस्कृति को जब से पल्लवित पुष्पित किया है, उस समय से भारत का मूल विचार है वसुदेव कुटुंबकम का। और प्राचीन काल से इस मूल विचार को लेकर कार्य करने वाले विभिन्न राजतंत्र हों, उसके बाद के संगठन हों या आज की वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हों, सभी ने इस मूल को साध के रखा है। किंतु समय समय पर इस विचार के साथ अन्य विचारों का आवागमन इस संस्कृति में हुआ है। हम उनको छूते हुए अपने मूल विचार की बात करेंगे। ये देश 1947 के बाद पहले एक अलग राजनीतिक व्यवस्था में था। हमारे ऊपर जो हमारे शासक थे वे दूसरे देश के थे, लेकिन हमारे मूल भाव में, मूल संस्कृति में, जैसा हमने कहा कि भारत का विचार एक ही विचार था कि हम इस विश्व को कुटुंब के रूप में मानते थे और इस भारत माता की संतानें उस मूल विचार पर काम करते हुए अपने विश्व को कुटुंब मानकर उनके पालन पोषण का जो समुचित काम होता था वो करते थे। रामायण में एक चौपाई आती है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भारत की मूल भावना विश्व के पोषण की थी, उसके संरक्षण की थी, उसके संवर्धन की थी। इसलिए इतिहास हमें विश्व गुरु के रूप में मानता था। लेकिन हम पर लगातार सांस्कृतिक आक्रमण हुए, राजनीतिक आक्रमण हुए और धीरे धीरे राजनीतिक सत्ताओं से हमारी मूल संस्कृति, मूल विचार का लोप हुआ। जो राजनीतिक सत्ताएं आई, उन्होंने किसी मत पंथ को बढ़ाने के लिए इस देश के मूल विचार को, उसकी संस्कृति को नष्ट किया और धीरे धीरे यहाँ का मूल नागरिक, भारत माता की संतानें अपने कर्तव्य से विमुख होकर उस विचार से दूर हटती गई। लेकिन राष्ट्र जागरण का समय समय पर राष्ट्र जागरण के काम हुए और चूंकि समयाभाव है, इसलिए हम इसे एक कालखंड में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। 1857 की पहली क्रांति होती है और ये उसी भाव का प्रतिपादन था कि जो हम पे आक्रांताओं का शासन है, जो हमारे मूल विचार और संस्कृति और दर्शन को स्थापित राजतंत्र में नहीं करते हैं, हम अपने मूल की ओर लौटेंगे। और 1857 की क्रांति ने उसका प्रारंभ किया और धीरे धीरे ये मूल संस्कृति और विचार को लेके कार्य करने वाले संगठन, लोग और उस समय की राजसत्ताएं एक छत्र के नीचे आना प्रारंभ हुई। समय के साथ स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ते गए और भारतीय मनीषा और भारतीय जनमानस ने देखा कि गांधी जी के रूप में एक राजनीतिक नेतृत्व का उदय होता है और उनका मूल दर्शन भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के मूल से मिला हुआ ग्राम स्वराज, स्वदेशी, और उस कारण उनकी राजनीतिक लोकप्रियता और स्वीकार्यता बढ़ती चली गई। क्योंकि जो जनमानस चाहता था, जो भारत का मूल नागरिक चाहता था कि भारत अपनी राजकीय व्यवस्थाएं, अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अपनी आर्थिक व्यवस्था इस भूमि के मूल से निकली हुई विचार पे आधारित ही निर्माण करेंगे। गांधी जी ने उनसे न केवल नेतृत्व दिया, दिशा दी। इस कारण से उस समय के समस्त संगठन एक कांग्रेस रूपी छतरी के नीचे आकर भारत के नवनिर्माण के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कार्य करने लगे। लेकिन बंधुओं, 1947 इन सारे प्रयत्नों से भारत आजाद होता है।
गांधीवाद के मूल दर्शन को लेके जो सारी शक्तियां इकट्ठी हुई थी, उन्होंने 1947 की स्वतंत्रता के बाद उस दर्शन पर और भारतीय संस्कृति के विचार पर आधारित मुख्य विचारधारा पर हमारी आने वाली लोकतांत्रिक सरकारों को देश को निर्माण करने की जिम्मेदारी दी। लेकिन समय के साथ मूल गांधी दर्शन या संस्कृति के मूल विचार को छोड़कर राजनीतिक दल जो सत्ता में आरूढ़ हुए, उन्होंने विश्व के विभिन्न राजनीतिक मतों को अंगीकार करते हुए भारत के मूल को छोड़ दिया। कांग्रेस चूंकि नेतृत्व कर रही थी सरकार का, उन्होंने गांधीवादी समाजवाद या उनके अर्थायाम को छोड़कर, गांधी के मूल स्वदेशी को छोड़कर, गांधी जी के ग्राम स्वराज्य को छोड़कर, नेहरू जी तत्कालीन सरकार के नेतृत्व करता थे, उन्होंने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के नाम पर इस देश में अधकचरा समाजवाद और कुछ वामपंथियों ने वामपंथ का विचार लाके समाजवाद का जामा पहनाकर इस देश में राष्ट्रवाद को स्वीकार न करते हुए वामपंथी विचार को आगे बढ़ाया। अब जो भारत का मूल दर्शन था, जो मूल विचार था, हमारी राजनीतिक सत्ताएं, हमारी राजनीतिक आकांक्षाएं उसे पूर्ण नहीं कर रही थी। तब उन परिस्थितियों में सारे राष्ट्रवादी नागरिक, हमारे राष्ट्रवादी जो नेतृत्व था, उन्हें ऐसा लगा कि देश की दिशा बदल गई है। हम जिस विचार के लिए, जिस संस्कृति के लिए इस देश को स्वतंत्र कराकर नवनिर्माण करना चाहते थे, उस दिशा में देश आगे नहीं बढ़ रहा है। और तब सभी राष्ट्रवादियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ का निर्माण किया। और उसके मूल में तात्कालिक कारण रहे, लेकिन एक निश्चित रूप से हमारी विचारधारा की लड़ाई थी। तात्कालिक कारण कश्मीर का और राष्ट्रवाद पे, द्वि राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेके मुखर्जी जी ने उसका विरोध किया और वहां से एक वैचारिक रूप से स्पष्ट लाइन खिंच गई कि एक तरफ हम राष्ट्रवादी लोग हैं और दूसरी तरफ गैर विचारधारा के, विचारहीन और शून्य विचार के लोग केवल राजनीतिक सत्ता को प्राप्ति करने के लिए इस देश में राजनीतिक तंत्र का लोकतंत्र के रूप में लाभ ले रहे हैं। धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर वे जो समाजवादी के नाम पे और अन्य लोग थे, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया और एक नया राजनीतिक विचार, जिसे हम विचार नहीं कह सकते, परिवारवाद का जन्म हुआ। और हमने देखा कि कांग्रेस जो इस देश का बड़ा राजनीतिक दल था, वो पूर्णतः परिवारवाद में कैद हो गया। और दूसरी तरफ राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में बनने वाला जनसंघ धीरे धीरे स्वीकार होता चला गया। और जब उस समय के हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम राजसत्ताओं में आएंगे, हमारी केंद्र और राज्यों में सरकारें होंगी, लेकिन अपने मूल विचार का प्रचार प्रसार करते हुए, कठिन राजनीतिक जीवन जीते हुए, राजनीति का उपयोग समाज हित और राष्ट्र हित में करते हुए, अपने मूल विचार को, जो हमें 1925 में हमारे मातृ संगठन के संस्थागत विचार से मिला कि परम वैभव ने तुम्हें तत्व राष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए राष्ट्रवाद हमारा औजार के रूप में होगा, और उसका प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे इस देश में इस विचार को तेजी से स्वीकारता बढ़ी और अल्प समय में ही इस विचार को मानने वाले कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेशों की सरकारों में अपना स्थान बनाया। और 1977 आते आते हम केंद्र की सरकारों में सत्तारूढ़ हुए। हमने अपने मूल विचार को हमेशा, जो भारत का विचार है, जो एकात्मता है, जो यहाँ का स्वदेशी का विचार है, जो हमारी
राष्ट्र की अवधारणा है। हम सांस्कृतिक भूभाग की बात करते हैं, हम राजनीतिक सत्ताओं की बात नहीं करते। राजनीतिक सत्ताएं विभिन्न समयों अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रह सकती हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र एक है, उसकी संस्कृति एक है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक हम एक ही विचार का, एक ही भाव का पालन करते हैं और इस देश को हम माता के रूप में पूजते हैं। इस भाव को प्रबल करते हुए जनसंघ, जनसंघ के बाद हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज काम कर रहे हैं और हमारा विचारी दृढ़ीकरण होता चला गया। आज धीरे धीरे उस मूल विचार को भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस तक प्रगाढ़ रूप से परिवर्तित किया, जिसका परिणाम 1995-96 आते आते तक स्पष्ट रूप से दिखने लगा और मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में स्पष्ट सरकार बनी और वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में आरूढ़ हुए। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी भारत के विचार को न केवल संगठनात्मक रूप में बल्कि अपनी सरकारों के माध्यम से जो इस देश के विचार को आगे बढ़ा रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो मूल एकात्म मानव दर्शन था, उस एकात्म मानव दर्शन को भारतीय परिप्रेक्ष्य में न केवल पुष्ट कर रही हैं बल्कि सरकारों के लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से जनमानस तक उस विचार को पुष्पित पल्लवित कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारी लड़ाई हमेशा वैचारिक लड़ाई रही है। हमारा ना तो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से, ना ही किसी नेतृत्व से कभी भी व्यक्तिगत मतभेद नहीं रहे। हमने समय समय पर राष्ट्र हित में जो हमारी पंच लाइन है, राष्ट्र प्रथम, द्वितीय पे दल और अंतिम पे कार्यकर्ता या व्यक्ति होता है, उसको भली भांति पूर्ण किया है। इस राष्ट्र के हित में जब हमें अपने दल के रूप में जनसंघ के चुनाव चिन्ह दिए को समर्पित करना पड़ा, हमने राष्ट्र हित में जनता पार्टी की नेतृत्व में अपने दल का विलोपन कर अपने दल को विलोपित किया, अपने चिन्ह को विलोपित किया। किंतु पुनः वही प्रश्न आया कि जो भारत का विचार है, उस विचार को हम अगर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो पुनः एक वैचारिक शून्यता आएगी। उस आधार पर हमने जनता पार्टी से अपने आप को अलग किया, सरकार से अलग किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी का निर्माण होता है और भारतीय जनता पार्टी भारत के मूल विचार को आगे बढ़ाने के लिए फिर निरंतर प्रयत्न करती है और आने वाले लोकतांत्रिक संघर्ष को बढ़ाते हुए, जैसा मैंने पहले कहा, 96-97 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है और उसके बाद से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र के संघर्ष में जो कार्यकर्ता के रूप में हमने अपने वैचारिक अधिष्ठानों को मजबूत किया है, उसके परिणाम स्वरूप 2014 में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय मीडिया ने भी नहीं कहा, विदेशी मीडिया में वॉशिंगटन टाइम्स का 2014 के चुनाव के बाद का एक लेख है कि 1000 वर्ष बाद दिल्ली में किसी हिंदू शासक ने सत्ता संभाली है और हिंदू शासक का मतलब उस संस्कृति के लिए जो पुरुष है उसके लिए है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हिंदू कोई पांथिक शब्द नहीं है, ये इस भूभाग की संस्कृति को व्यक्त करने वाला शब्द है। तो उस संस्कृति के जब श्रेष्ठ पुरुष ने इस देश की सत्ता संभाली, उसके बाद के हमने परिवर्तन देखे। हम अपने विचार के लिए जो काम करते थे और उस विचार का दृढ़ीकरण जब हमने, जैसा कहा कि एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान होगा, उसका पालन करते हुए केंद्र ने 370 की धारा खत्म की और इस राष्ट्र की आत्मा
भगवान राम में बसती है, तो निश्चित रूप से हमारा जो कि अयोध्या के अंदर इस विश्व के दिशा देने वाला भगवान राम का भव्य मंदिर बने और राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है उसके लिए वो मील का पत्थर साबित हो। तो वैसा श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और आज भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का जो संकल्प कई सौ वर्षों से हमारे कार्यकर्ता हमेशा निरंतर अपनी प्रार्थना में लेते रहे हैं, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और समय समय पर विभिन्न माध्यमों से ये परिलक्षित भी हो रहा है कि अब राजनीतिक विचारधारा के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी का मूल भारत की विचारधारा को राष्ट्रवाद के रूप में, संस्कृति के रूप में स्थापित किया है, आज कोई भी राजनीतिक दल लोकतंत्र के अंदर उस विचार को किसी भी तरह की चुनौती देने के लिए योग्य नहीं है। वे अपने छद्म और क्षुद्र स्वार्थों में परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए कुछ समय तक और हमारे सामने हैं। इसके बाद जैसा पूज्य गुरु जी का कथन है, विजय ही विजय सर्वत्र भारतीय संस्कृति और इस हिंदू संस्कृति की विजय पताका लहराएगी। मेरा आप सभी जो आज कार्यकर्ता के रूप में, संगठक के रूप में मुझे सुन रहे हैं, निवेदन है कि इस विचार को फलीभूत करने के लिए और इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए मैं जहां जिस दायित्व में हूं, अपनी दायित्व पर प्राण प्रण से इस विचार की पुष्टि के लिए सतत कार्य करता रहूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।